नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। हिंदू धर्म में इस कथा का बहुत अधिक महत्व है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने मिलकर पूजनीय सूत जी से एक प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस कलयुग में मनुष्य हर तरफ से दुखों से घिरा हुआ है। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय या व्रत बताइए जिससे मनुष्य को अपने कष्टों से मुक्ति मिले और उसे मनचाहा फल प्राप्त हो सके। तब सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से किया था। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि कलयुग में दुखों से मुक्ति पाने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से यह कथा सुनता है या उपवास रखता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से परेशान होकर रोज भिक्षा मांगने के लिए भटकता रहता था। भगवान विष्णु ने जब उसकी यह दशा देखी तो उनका हृदय दया से भर गया। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस दरिद्र ब्राह्मण के पास जाकर उससे उसकी परेशानी पूछी। ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी गरीबी की बात बताई। तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बताई और वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अगले ही दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लिया और भिक्षा मांगने निकला। भगवान की कृपा से उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसने घर आकर अपने परिवार के साथ विधिपूर्वक पूजन किया और देखते ही देखते वह सारी दरिद्रता से मुक्त होकर धनवान बन गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ कथा सुन रहा था, तभी वहां से एक भूखा प्यासा लकड़हारा गुजरा। लकड़ियों का भारी गट्ठर नीचे रखकर वह भी कथा सुनने बैठ गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसने ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि इसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह वैभव मिला है। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा। उस दिन बाजार में उसकी लकड़ियां दुगने दाम में बिकीं। उसने खुशी खुशी पूजन सामग्री खरीदी, अपने पड़ोसियों को बुलाया और व्रत किया, जिसके बाद वह भी बहुत सुखी और संपन्न हो गया। आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी आगे बोले, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे जो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय वहां साधु नाम का एक बनिया व्यापारी अपनी नाव में बहुत सारा धन लेकर व्यापार के लिए जा रहा था। राजा को पूजा करते देख उसने अपनी नाव किनारे लगाई और पूछा, हे राजन, आप इतनी श्रद्धा से किसका पूजन कर रहे हैं? राजा ने कहा, हम सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। ये सुनकर साधु बनिया ने भी संकल्प लिया कि यदि भगवान की कृपा से मुझे संतान सुख मिला तो मैं भी यह व्रत बहुत धूमधाम से करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन बनिया व्यापार और पैसों के चक्कर में अपना संकल्प भूल गया। समय बीतता गया और कलावती विवाह के योग्य हो गई। बनिया ने उसका विवाह कंचन नगर के एक सुंदर और सुशील कुमार से कर दिया, पर फिर भी भगवान का व्रत नहीं किया। संकल्प भूल जाने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उससे अप्रसन्न हो गए। आइए सुनते हैं कथा का चौथा अध्याय। भगवान के अप्रसन्न होने के कारण साधु बनिया के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बनिया अपने दामाद को साथ लेकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने गया। उसी रात राजा के महल से चोरों ने बहुत सारा धन चुराया और राजा के सैनिकों के डर से उन्होंने वह चुराया हुआ धन बनिया की दुकान के पास छुपा दिया और भाग गए। जब राजा के सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने बनिया और उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने बिना सोचे समझे दोनों को जेल में डाल दिया और उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। भगवान के कोप के कारण
इधर घर पर लीलावती और कलावती भी बहुत गरीब हो गई और दाने दाने को तरसने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती एक मंदिर में गई जहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने पूरी कथा सुनी और प्रसाद खाकर रात को घर लौटी। जब मां लीलावती ने देर से आने का कारण पूछा तो कलावती ने मंदिर की बात बताई। लीलावती को तुरंत अपने पति की भूल और भगवान का संकल्प याद आ गया। उसने अगले ही दिन अपने बंधु बांधवों को बुलाकर रोते हुए भगवान से क्षमा मांगी और व्रत किया। भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसी रात राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, सुबह होते ही उन दोनों व्यापारियों को जेल से छोड़ दो और उनका धन वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने सुबह होते ही दोनों को आदर सहित रिहा किया, उन्हें नया वस्त्र आभूषण दिया और उनका सारा धन वापस लौटाकर विदा किया। आइए सुनते हैं कथा का अंतिम और 5वां अध्याय। जेल से छूटने के बाद जब बनिया नाव लेकर अपने नगर की ओर बढ़ा तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सन्यासी का रूप धारण किया और पूछा, हे बनिया, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? बनिया ने घमंड में आकर झूठ बोल दिया, महाराज, मेरी नाव में तो सिर्फ लता और पत्ते भरे हैं। सन्यासी रूप में भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। जब बनिया ने नाव में देखा तो सचमुच सारा धन पत्ते बन चुका था। वह रोता हुआ सन्यासी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। दयालु भगवान ने उसे क्षमा किया और नाव फिर से धन से भर गई। जब नाव उनके नगर के किनारे पहुंची तो बनिया ने अपने आने का संदेश घर भेजा। उस समय लीलावती और कलावती कथा सुन रही थीं। दामाद के आने की खबर सुनकर कलावती इतनी खुश हुई कि वह भगवान का प्रसाद खाना भूलकर ही नदी की ओर दौड़ पड़ी। प्रसाद का अनादर होने के कारण भगवान फिर रुष्ट हो गए और दामाद सहित पूरी नाव पानी में डूब गई। कलावती रोने लगी और सती होने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर साधु बनिया को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई, हे बनिया, तुम्हारी बेटी जल्दीबाजी में मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति डूब गया है। यदि यह वापस जाकर प्रसाद खाए तो इसका पति जीवित हो जाएगा। कलावती तुरंत दौड़कर गई और उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही नाव और उसका पति सुरक्षित पानी के ऊपर आ गए। राजा तुंगध्वज की कथा। सूत जी बोले, इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, लेकिन अपने अहंकार के कारण न तो भगवान को प्रणाम किया और न ही ग्वालों द्वारा दिया गया प्रसाद लिया। जब वह अपने महल लौटा तो उसका पूरा राजपाट, धन और संतान सब नष्ट हो चुके थे। राजा को समझ आ गया कि ये भगवान का अपमान करने के कारण हुआ है। वह तुरंत वापस वन में गया, ग्वालों के साथ मिलकर भगवान का प्रसाद खाया, जिससे उसका खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को सुनता है या श्रद्धापूर्वक इस व्रत को रखता है, भगवान सत्यनारायण उसके जीवन के सभी दुखों को दूर कर उसे सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।